बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रयान-3 इतिहास बनाने से कुछ ही घंटे दूर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर को कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर यानी कि खौफ के 15 मिनट कहा जा सकता है। अगर भारत का चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं हो रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को भी कराई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिब्यूस्टिंग ऑपरेशन जहां रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डिब्यूस्टिंग से स्पेसक्राफ्ट स्पीड को धीमा किया जा सकता है। यानी 26 अगस्त को भी लैंडिंग हो सकती है, 27 अगस्त को भी हो सकती है और 23 अगस्त को भी हो सकती है। इस साइंटिस्ट जो है वहां से तय करेंगे। लैंडिंग के 4 फेज होंगे। बता दें कि रफ ब्रेकिंग फेज होगा, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज भी होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक एनालिसिस के साथ और जानकारी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीएन झा वैज्ञानिक है हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कैसे देख रहे हैं भारत की इस उपलब्धि को, क्योंकि कहा जा रहा है कि 23 अगस्त, 25 अगस्त या 26 अगस्त या 27 अगस्त को किसी भी समय पर लैंडिंग जो है वो चंद्रयान की हो सकते हैं चंद्रमा पर। पलक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों की वॉइस को इसरो तक पहुंचा देता हूं कि सब लोग कामना करते हैं, सब लोगों की कामनाएं हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल सही तरीके से हो। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि लैंडिंग से पहले का जो फेज है, हम लोग इसे प्री लैंडिंग फेज कहते हैं। ये जब से लिफ्ट ऑफ हुआ है 14 तारीख पिछले महीने को जी, और जब तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये इंटायर फेज जो है ये 10 फेज में बांटे गए हैं इसरो द्वारा, जिसमें से कि अभी हम लोग प्री लैंडिंग फेज 7 पे हैं। ये कल शाम तक चलेगा जब तक कि वो डिसीजन ना लिया जाए कि अब इसको डिसेलरेट करके जो फाइनल ट्रैजेक्टरी है। आपको पता है अभी जो चंद्रयान है वो 25 गुना 134 किलोमीटर के कक्षा में है। मतलब सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो 25 किलोमीटर है और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है उसको अपोलियन बोलते हैं, वो 134 किलोमीटर है। तो अब जो ये परिक्रमा कर रहा है अभी इस कक्षा में, तो इसमें कल शाम में जब ये आएगा फाइनल जो पेरिलियन पे आएगा जहां पे 25 किलोमीटर की दूरी है, वहां से फाइनल ट्रैजेक्टरी जो है वो ट्रैजेक्टरी 25 किलोमीटर से लेके इसको मून के सरफेस पे लाएगी। वो ऑटोमेटिक फेज है। मतलब जब उस फेज को उत्तर करती है फिर इसरो के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो चंद्रयान के अंदर में जो कंप्यूटर है वो हैंडल करेगा। तो तब तक जब तक कि ये फाइनल फेज में वो इंटर नहीं कर जाता है, कंट्रोल इसरो के हाथ में है। अभी तक की जो स्थिति है सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, सामान्य चल रहा है। वीएन झा, आप बता सकते हैं कि किन फैक्टर्स पे ये निर्भर करेगा कि लैंडिंग किस समय करवाई जाए? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि 23 अगस्त को, पहले से इसरो ने बता दिया कि 23 अगस्त को जो है इसकी लैंडिंग हो सकती है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहेंगे कि 27 अगस्त को भी इसकी लैंडिंग जो है वो हो सकती है। कहां तक इसरो के कंट्रोल के अंदर है लैंडिंग को लेकर अगर हम बात करें तो? पलक, अगर आप ये समझें कि ये चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है वो अपनी धुरी पे घूम रही है और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पॉट्स, ये लैंडिंग स्पॉट है जी। तो जितनी बार चंद्रयान हमारा जो है वो चक्कर काटता है, इसमें सबसे नजदीक का पॉइंट जो है ये 25 किलोमीटर है और जो फारदेस्ट पॉइंट है 134 किलोमीटर है। तो जब ये
25 किलोमीटर के आसपास में आता है, तो ये साउथ पोल को जब पास करता है तो इसमें से एक फोटोग्राफ वो लेती है। हर बार जो पास करती है एक फोटोग्राफ लेती है और बताती है कि जो लैंडिंग स्पॉट है अभी फिलहाल जो इसरो ने डिसाइड किया है, ये लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर का लैंडिंग स्पॉट है, 4 किलोमीटर लंबा है और 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें लैंडिंग का स्पॉट है और इस 10 स्क्वायर किलोमीटर में से छोटा सा जगह चाहिए लैंडर को वहां पे लैंड करने के लिए। इसके जो पांव हैं वो सिर्फ 2 मीटर वाइड हैं, जी। तो छोटा सा जगह चाहिए। जी। तो अभी जितने पास करता है इसको तो फोटोग्राफ भेजता है और उस फोटोग्राफ को भेज के इसरो डिसाइड करेगी कि उस 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से कौन सा एरिया जो है सबसे उचित है इसके लिए। डॉक्टर वीएन झा, मैं चाहूंगी कि आप इस वक्त जो इस बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को, क्या आप अब तक जो ये पूरा सफर रहा है, क्या इस बॉल के माध्यम से पूरी ऑर्बिट को किस तरीके से वो कंट्रोल हुई और किस तरीके से लैंडिंग अब होते हुए नजर आएगी, आप इसे समझा पाए दर्शकों को? तो बताता हूँ जी। मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ से मून जो है वो लगभग 4 लाख किलोमीटर है। तो अर्थ से जब वो ल्यूनर ट्रैजेक्टरी पे चंद्रयान चला था, इसको यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 4.5 पौने 5 दिन लग गए थे। जब ये चंद्रयान के नजदीक आया इसके इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस एरिया में, तो फिर इसको ल्यूनर इंसर्शन किया गया, ल्यूनर के चांद के ग्रेविटी में इसको इंसर्ट किया गया। तो जब पहले इंसर्ट किया था तो इसका जो फार्देस्ट पॉइंट था वो लगभग 18,000 किलोमीटर था। तो उस 18,000 किलोमीटर के परिधि से उसको धीरे धीरे अभी जहां पे है वहां पे ला गया है। लैंडर को जो अब तब तक वो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल थी वो लैंडर को लेके यहां से धरती से गया था। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जब इसको 153 गुना 163 किलोमीटर तक लेके गया, वहां पे फिर वो उससे लैंडर से सेपरेट हुआ। अब आगे की जर्नी जो है वो चंद्रयान 3 का जो विक्रम है, जिसके अंदर में रोवर प्रज्ञा बैठा हुआ है, वो अपनी जर्नी खुद तय कर रहा है। वो अभी फिलहाल जो उनकी कक्षा है वो 134 गुना 25 किलोमीटर जैसा आपने कहा वहां पे है। तो यहाँ 25 किलोमीटर की जो कक्षा है वहां से नीचे लाने के लिए जो इसका जो फाइनल ट्रैजेक्टरी जो तय होना है वो इसरो ने अब तक ऑलरेडी कर लिया होगा। और इसका जितना पैरामीटर है अंदर में जो चंद्रयान का है, उसके जितने सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, कैमरा है, सेंसर्स हैं, सेंसर्स में भी कॉरोलरी पैरामीटर हैं, उन सबों की समीक्षा हर घंटे होती रहेगी। कल शाम तक जो फाइनल जो इंसर्शन होगा, फाइनल जो लैंडिंग की जो गतिविधि होगी, उससे लगभग 2 घंटा 1.5 घंटा पहले ये डिसीजन लिया जाएगा कि अब इसको लैंडिंग के लिए ले जाते हैं। इसके लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी दर्शक जो है उनको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, ये चंद्रमा जो है ये अपनी कक्षा में घूमती है और इसका एक पूरा चक्कर जो है अपने कक्षा में घूमने का वो 28 दिन में पूरा होता है। वहां पे 14 दिन की दिन होती है, धरती का जो 14 दिन है एक एक दिन है, इस तरह से 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन का रात भी होता है। अभी वहां पे रात चल रहा है। 23 तारीख को कल वहां पे जो ये ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्योदय होगा। सूर्य की लाइट जो है वहां पे पहुंचेगी और सूर्य की लाइट के पहुंचने के बाद ही वहां पे लैंडिंग हो सकता है, उससे पहले नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रयान में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य के किरण से वो अट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना जरूरी है। वो सूर्य की किरणें उसके लिए ज्यादा है। तो ये लैंडिंग 23 से पहले नहीं हो सकती है, 23 के बाद ही हो सकती है। और अगर 23 को किसी कारण से अगर नहीं हुआ तो याद रखिए ये जो लैंडिंग स्पॉट है इस पे फिर से लैंड करने के लिए चंद्रयान जो है उसको अपनी कोर्स बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये घूम रहा है और ये हर दिन लगभग 15 डिग्री घूमता है। हर दिन लगभग ये 15 डिग्री ईस्ट की तरफ में घूमता है। तो जितनी दिन लेट करेगा उतने दिन ये जो लैंडिंग स्पॉट है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर या तो चंद्रयान अपनी जो दिशा है वो बदल के इसके ऊपर में आए, या फिर इसरो ने ये देखा होगा कि यहां से दूसरा जो ऑल्टरनेट लैंडिंग साइट है
वो कहीं और होगा, तो वो जहां पे होगा, जिस दिन के अलाइनमेंट में आएगा चंद्रयान के, उस दिन वहां पे फिर लैंड करने की कोशिश तो करेगा, क्या इसकी जैसा अभी तक का कैलकुलेशंस, पता चला है। डॉक्टर, क्या वीएन झा, इससे पहले हम कैलकुलेशंस जो है वो इसरो कर रही होगी? क्योंकि आपने बोला संभावना ये है कि शायद 23 अगस्त को अगर लैंडिंग नहीं होती है तो फिर आगे 15 डिग्री सेल्सियस से वो बढ़ते हुए नजर आएगा, तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके लैंडिंग फिर से करनी पड़ेगी। जी, 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस तो टेम्परेचर रहता है, 15 डिग्री का जो कोण है वो उससे वो बढ़ता जाएगा। तो इसरो ने कुछ और लैंडिंग, ऑल्टरनेटिव लैंडिंग साइट भी लिया होगा, जो कि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आएगा इसके अलाइनमेंट में। देखिए, जब ये चंद्रयान जब इसके परिक्रमा कर रहा है, इस परिक्रमा का जो ऑर्बिट है इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें बहुत इसके ईंधन खर्च होंगे जो इसरो खर्च नहीं करना चाहेगा। तो इसरो चाहेगा कि एक कोई ऑल्टरनेटिव लैंडिंग, एक दूसरा लैंडिंग स्पॉट इसके एक्सिस में आए जहां पे ये लैंडिंग करेगा। तो आप जानते हैं अभी पिछले परसों से ये जो चंद्रयान जो है वो काफी क्लोज लैंडिंग, क्लोज ऑर्बिट कर रहा है। इसने और बहुत सारे फोटोग्राफ लिए हैं जो कि इसरो के पास में पता होगा। तो अगर 23 को, कल को अगर किसी कारण से अगर लैंडिंग नहीं होती है, तो नेक्स्ट जो लैंडिंग स्पॉट है जहां पे के सूर्योदय होगा उतने दिनों के बाद, अगर मान लीजिए आप, जैसे कुछ न्यूज आ रही है कि उन्होंने कहा कि अगर 23 की लैंडिंग नहीं होती तो फिर 27 की लैंडिंग होगी, तो 27 तारीख को जहां पे सूर्योदय होने वाला है उस एरिया में जरूर कोई एक फ्लैट सरफेस उनको मिला होगा इसरो को, जहां पे कि वो लैंडिंग करने की कोशिश करेगी। लेकिन आज तक जो न्यूज है, अभी तक जो न्यूज है वो ये है कि कल शाम में हम लोग उसी जगह पे जो जिसका एक्सिस है 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट, वहां पे हम लोग लैंडिंग करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच ये बात कही जा रही है डॉक्टर वीएन झा कि साउथ पोल, चंद्रमा का जो साउथ पोल है, अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुली हो जाती है, अगर हम इसमें सफल रहते हैं, तो भारत एक पहला ऐसा देश बन जाएगा जो साउथ पोल के ऊपर, जिसकी लैंडिंग जो है वो किसी स्पेसक्राफ्ट की होते हुए नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं आने वाले समय के अंदर क्या फायदे इससे जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने एक तरीके से इस पर इन्वेस्टमेंट करी है, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो क्या फायदे मिलते हुए नजर आएंगे अगर सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है? देखिए, ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट होती है ये कभी बेकार नहीं जाती, ये हमेशा आपको पे ऑफ करेगी। फिलहाल साउथ पोल पे जो जाने का इरादा है वो कई कारणों से है। देखिए, जहां पे इसकी जो इक्वेटर है, जो चंद्रयान का जो इक्वेटर है, इक्वेटर फ्लैट एरिया है। यहाँ पे पहले अमेरिकन गए हुए हैं, चाइनीज गए हुए हैं, रशियंस गए हुए हैं, वो लोग सब यहाँ पे लैंड करना आसान है। लेकिन ये जो बीच का एरिया है, पर जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, ये काफी पॉल्यूटेड एरिया है, काफी कॉन्टामिनेटेड एरिया है। जितने उल्के आते हैं, जितने मेटेराइट्स आते हैं, जितना जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज आते हैं, इसका इम्पैक्ट वही जाके बीच में पड़ता है। तो इस एरिया में जो स्टडीज अभी तक हुई हैं, जो कि नासा ने की है, अमेरिका ने की है या रशिया ने की है, लाजमी है कि उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो कुछ चीजें मिट्टी है वहां पे, उसका भी अध्ययन किया हुआ हो। लेकिन साउथ पोल में ये काफी लाजमी है कि वहां पे जो ओरिजिनल चंद्रमा का जो सतह है, जो ओरिजिनल वहां का जो सॉइल है, जिसको हम लोग रेगोलिथ बोलते हैं, वो ओरिजिनल होगा मून का। तो वहां पे एक तो लैंड करना मुश्किल है, तो भारत पहली बार वहां पे लैंड करेगा फर्स्ट। उसके बाद वहां पे जो स्टडीज होगी वो लाजमी है कि जो ओरिजिनल चंद्रमा की सतह है, पत्थर है, स्टोन्स हैं, उसका ओरिजिनल स्टडी होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया हुआ है। वो दूसरा है। तीसरा, ये ऐसा एरिया है कि जहां का डेटा लोगों के पास में नहीं है। वहां का थर्मल इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे किस तरह के जो पार्टिकल्स एयर में हैं, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो वेगाबाउंड यहां से वहां जाते रहते हैं। वो किस तरह का है उसका स्टडी होगा। वहां पे किस तरह की सिस्मिक एक्टिविटी होती है वो पता चलेगा। और जब उसमें से, जब लैंडर से जब रोवर बाहर निकल के आएगा, रोवर 2 एक्सपेरिमेंट करेगा। एक तो वहां उनका अल्फा पार्टिकल का एक इंस्ट्रूमेंट है जो वहां के मिट्टी का कॉम्पोजिशन जो है वो बताएगा कि वो मिट्टी वहां का किस चीज का बना हुआ है, उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं। और दूसरा, एक लेजर जो रे है वो वहां के सतह के अंदर में लेजर रे भेजेगा
और फिर वो लेजर से वहां की जो अंदर की सतह की जो चट्टान है वो पिघलेगी, फिर उसमें से पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो होगा। लेकिन बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर और ज्यादा आपने जो है उपलब्धि दर्ज करते हुए नजर आएगा कि सक्सेसफुली लैंडिंग जो है वो होते हुए नजर आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती समय दिया, दर्शकों को विस्तार से समझाया कि किस तरीके से लैंडिंग होगी और आने वाले समय के अंदर कितना ये भारत के लिए उपलब्धि जो है वो होते हुए नजर आएगी, क्योंकि 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग शाम 5 बजे के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान, और इस बीच पूरा भारत देखेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में